दोस्तों नमस्कार, मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि लड़ाई और झगड़े की जो फसाद है वो है हमारी नकारात्मक विचारधारा और हमारी जुबान। क्योंकि दोस्तों कि जिस इंसान की जैसी सोच होती है वैसी ही उसकी भाषा निकलती है, वैसी उसकी जुबान चलती है, जिसके कारण आए दिन कहीं न कहीं क्लेश होते हैं। कहते हैं अगर परिवार के अंदर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के अंदर में झगड़े होते हैं, या परिवार के अंदर में भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, पड़ोसी से झगड़ा होता है, समाज में झगड़ा होता है, देश से झगड़ा होता है, या एक देश दूसरे देश से लड़ाई करता है, तो सारा मिला कर के एक ही है कि बस नेगेटिव विचारधाराओं का जो प्रवाह चल रहा है उसके कारण हो रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव विचार है, पॉजिटिव विचार से कभी मैच नहीं खाते हैं, जिसके कारण आए दिन घर में रोज क्लेश होते हैं, परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं, देश के अंदर में होते हैं। और नेगेटिव विचारधारा जो है न तो अपना फायदा करता है, ना ही किसी का दूसरे का फायदा करता है सिवाय नुकसान के दोस्तों। क्योंकि अगर विचार नहीं मिलते हैं तो इंसान क्या होता है, उसके अंदर में ईगो आ जाता है, और ईगो के कारण उसकी जुबान जो है कड़वाहट निकलने लगती है, और जुबान के ही कारण जो है प्रतिदिन झगड़े होते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, विदेश हो। दोस्तों ये निगेटिव विचारधारा जो है पॉजिटिव विचारधारा से मैच न करने के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। आज देश दुनिया के अंदर में जहाँ भी मार काट लड़ाई झगड़ा हो रहा है बस निगेटिव विचारधारा का ही कारण है। क्योंकि आज इंसान जो है, कहावत है ना कि अंदर दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। अंदर दम हो या न दम हो, लेकिन जुबान के अंदर में लोगों को दम है, निगेटिव विचारधारा के अंदर में दम है, जिसके कारण इंसान जो है अपना तो पतन कर ही लेता है, साथ में अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है दोस्तों। और यही कारण है कि आज आए दिन जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच नहीं बदल रही है, लोगों की नज़रिया नहीं बदल रही है, लोगों का जो विचार है एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े दिन में दिन होते हैं। आज संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के, जात को लेकर के आए दिन कहीं न कहीं झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, क्योंकि एक दूसरे की विचारधारा मैच नहीं खाती है, जिसके कारण जो है एक धर्म दूसरे धर्म पर आरोप प्रत्यारोप करता है, एक जात दूसरे जात को नीचा दिखाने के लिए करती है। अब इसी के कारण जो है पूरी दुनिया के अंदर में कलह हो जाता है दोस्तों। परिवार के अंदर में कलह हो जाता है। जब परिवार के अंदर में चार लोग हैं, चारों का विचार एक जैसा नहीं होता है, तो उस परिवार के अंदर में भी आए दिन रोज झगड़ा लड़ाई होता है, जिससे वो परिवार बिखर जाता है, उस परिवार का पतन हो जाता है दोस्तों। और उसका फायदा दूसरा उठा लेता है, पड़ोसी उठा लेता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन के अंदर में विचारों का मैच होना बहुत जरूरी है। कहावत है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना है, हम इंसान हैं, इंसानियत से हमें रहना है दोस्तों। किसी भी धर्म के अंदर में, किसी भी संप्रदाय के अंदर में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी को नीचा दिखा करके आप ऊपर हो जाओ, और किसी को नीचा दिखा करके ऊपर शासन करो, अनुशासन करो, और उस पर क्या बोलते हैं, उसको नीचा दिखाओ। ऐसा कोई धर्म और मजहब नहीं सिखाता है। एक ही सिखाता है कि हम इंसान हैं, इंसानियत की तरह सभी से मिलजुल करके रहें और सभी के साथ आपस में प्रेम करें। दोस्तों आज अभी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस की, ये विचारों का मतभेद ही है दोस्तों, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। और विचारों के मतभेद के कारण क्या है, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, जान माल धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। ये विचारों का ही मतभेद है दोस्तों। निगेटिव विचार हर आदमी जो है उसके अंदर में दिमाग में क्या है, कूड़ा भरा हुआ है, अपने आप को बहुत ज़्यादा तीस मार खा समझता है, कोई किसी से कम नहीं है। किसी का हक मत मारो ना। लड़ाई झगड़े का मेन कारण क्या है, किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत करो, किसी की ज़मीन जायदाद मत हड़पो। लड़ाई झगड़े का कारण ही नहीं होगा। एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे तो पूरा दुनिया जो है वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी।
दोस्तों अगर विचारों की बात किया जाए, अगर विचारों की अगर मैच होता तो शायद रामायण यानी राम रावण का युद्ध नहीं होता। पूरी लंका में जो लंका की सेना थी वो नहीं मारी जाती। अगर विचारों के अगर मैच होता तो शायद महाभारत नहीं होता, यानी कौरवों का नाश नहीं होता। दोस्तों ये विचारों का मतभेद ही है, निगेटिव विचारों का मतभेद है, पॉजिटिव विचारों का मतभेद कभी नहीं होता है। अगर आदमी की सोच अच्छी हो, नियत अच्छी हो और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो कभी झगड़े लड़ाई की बात ही नहीं होगी। हर इंसान जो है उसके अंदर में बेईमानी है, कपट है, छल है, लूट है, घसूट है। उसको पता है कि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। अगर इंसान ये सोच ले तो कभी लड़ाई होगी नहीं, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी मतभेद नहीं होगा, कभी एक दूसरे के ऊपर रोज दोषारोपण नहीं होगा। दोस्तों हर इंसान एक दूसरे के अंदर में कमियां निकालने में लगा हुआ है, लेकिन अपनी कमियों को नहीं ढूंढ रहा कि मेरे अंदर में क्या है। दोस्तों इसीलिए धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर और जात के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दोस्तों हर इंसान एक ही है, कोई मतभेद नहीं है। ऊपर वाले ने सबको एक ही जैसा बनाया है। यहाँ हम आपस में आकर के एक दूसरे के साथ निगेटिव विचारधारा पनप करके पैदा करके अपने अंदर में एक दूसरे के दोषारोपण करते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है। दोस्तों इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे तो पूरी दुनिया जो है एक जैसी हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। इसलिए अंदर के निगेटिव विचारधारा को निकालिए और पॉजिटिव विचारधारा को अपनाइए, अच्छी सोच अपनाइए। सब इंसान बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। हर इंसान जो है अपना अधिकार है, अपना आज़ादी है। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल करके प्यार बांटिए, नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की लड़ाई ख़त्म करिए और एक दूसरे के सहयोग करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।